बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाद और आप देख रहे हैं शाद की बात। जो है बच्चों को मोटी मोटी चीज़ें बताने की ज़रूरत है। ज़ाहिर है माहौल उसमें पूरी तरह हिस्सेदार रहेगा, लेकिन माँ को जो है हमेशा के लिए उसे ये बताना है कि हमेशा बेटा सच बोलना है, किसी भी हाल में हो, किसी भी सूरत में हो, हमेशा सच बोलना है, झूठ नहीं बोलना। एक चीज़, दूसरा हमेशा बच्चे को ये कहना है कि फितरत के साथ रहना है, फितरत के हिसाब से जीना उठना बैठना है। फितरत जो कहती है मौसम को देखना, मौसम है, सूरज है, गर्मी है, रात है, दिन है, सारी चीज़ों मौसम के साथ फितरत के साथ जुड़ के रहते हुए काम करना है तो भी ठीक रहेगा। यानी एक असूल हमेशा बच्चे के ज़हन में ये डाल दें कि रात को जल्दी सोना है, सुबह जल्दी उठना है। ज़िंदगी में कामयाबी के लिए बहुत से मामलात में ये चीज़ अगर देर से सोना उठना बच्चे की लाइफ में हो, बच्चे की ज़िंदगी में हो या किसी की भी ज़िंदगी में हो, कामयाबी उससे आगे रहती हैं। देखें, नेचर और फितरत के साइकिल को हम नहीं बदल सकते, वो अपने हिसाब से ही चल रहा होता है। हम एक एक इकाई, एक पुर्जा, एक नुक्ता है पूरी कायनात में, और कायनात अपना असूल ज़ाब्ता रास्ता नहीं छोड़ती, तो बच्चे को भी नहीं इसको छोड़ने के लिए कहना। रात को जल्दी सोना है, सूरज गुरूब हो गया तो नाकें बंद हो गई हैं, नजर आना बंद हो गया, तो अलामतें यही हैं। अब बता यही रही है, फितरत करने का वक्त नहीं है, ये बैटरी चार्ज करने का टाइम है। सोना बच्चे की बैटरी चार्ज करने का सबब बनता है, एक चीज़। और दूसरा ये है बड़े का अदब और एहतराम करने का उसे कहना है कि ये कभी ना छूटे, सआदतमंदी हमेशा उसके साथ रहे, बड़े छोटे का ख्याल रखते हुए आगे बढ़े, बड़े का एहतराम करने का ही बातों का उसे एहतराम करने का कहना है, उसके ऊपर अमल करने का, ये सारी चीज़ें उसके साथ रहें। फिर मोहल्ले में सारी चीज़ें जो भी जहाँ से भी देखे, ये नहीं है कि फ़लाँ ने कर दिया, फ़लाँ ने कर दिया, हमेशा हर किसी की तकलीफ शुरू कर दें। किसी बड़े से पूछ लें कि ये काम कैसे है, ये बात कैसे है, ये किस तरह हो सकता है, बड़े से पूछ के, और वो अपने से, और वो अपना कौन सा, अगर वो वालिदैन में से कोई हो तो वो बेहतर है। वो बेलौस आपको मशवरा दे रहे होते हैं, इस तरह सा कर रहे होते हैं, ये चीज़ें सारी बतानी। यानी झूठ नहीं बोलना, सच बोलना है, रात को जल्दी सोना, सुबह जल्दी उठना है, और बड़ों का एहतराम, सआदतमंदी ये नहीं छोड़नी। बहनों भाइयों के साथ रहना, अपने अपने होते हैं, पराए पराए होते हैं, लेकिन परायों के साथ भी तल्लक नहीं छोड़ना। हम सोसाइटी में बहुत सारी, हमें इस तरह का फ़र्द बन के रहना है कि सोसाइटी हमसे फ़ायदा उठाए, माशरे के लिए हम कारआमद मुफीद शहरी बन के बड़े हों। इस तरह की तरबियत के साथ जीना है, मुल्क के साथ हुब्बुल वतनी, मज़हब के साथ अब उसका लगाव, ये सारी चीज़ें जो हैं, क्योंकि मज़हब जो है बंदे की तरतीब लगाता है, तंजीम में उसे ले आता है, वो ज़रूर उसके साथ हो, शुरू में ही उसके साथ लगा देना चाहिए। मज़हब को छोड़ना एक फ़ैशन बना हुआ ये नहीं है। देखें, हम पूरी ज़िंदगी के ज़ाब्ते जो है हम कहीं से भी हमें नहीं मिलते, तो मज़हब मुख्तसर तौर पर छोटी सी किताब को लेकर के हम जो है पूरी ज़िंदगी का जायचा और कोड ऑफ लाइफ उसको बच्चे को दे सकते हैं, उसके हिसाब से उसे चलना है। मज़हब का मजाक उसके सामने न उड़ाना है, उसकी अहानत का इर्तिकाब करना है, और ना ही उसे इस तरह की हलाशेरी जुर्रत देनी कि नमाज अच्छी नहीं है, फलां पढ़ता है तो पढ़ता रहे, तुम्हें रहने दो, ये टाइम ज़ाया होता है। ये सारी चीज़ें, इबादत अपनी जगह पे रहती हैं, लेकिन इबादत करते हुए एक दूसरे का ख्याल रखना, एक दूसरे का एहसास करना। ये ना हो कि जैसे पिछले दिनों एक फ़्लाइट में बंदे ने खड़े होकर नमाज नहीं पढ़ी थी, तो उसने अपनी नमाज तो बनाई होगी, हुई होगी, ये नहीं, हालांकि सफ़र के दौरान नमाज कसर होती है, आगे पीछे हुआ जाता है। सफ़र में कसर रखने का मकसद ही यही है कि कहीं नमाज के लिए बंदे में रुकावट कहीं ना आए, रुके नहीं, उसके लिए ख़तरनाक न बन जाए। ये सारी चीज़ें होती हैं, तो वो सबके सामने खड़ा होकर जो है वो नमाज पढ़ने लग गया, तो यहाँ नुमाइश जो है उसमें आ जाएगा। कौलो फ़ेल के तज़ाद वाली ज़िंदगी नहीं, अंदर और बाहर की जैसी ज़िंदगी गुजारने की तरबियत उसे देनी है। ये ज़ाब्तों के साथ बच्चे की तरबियत होनी चाहिए। माँ ज़ाहिर है शुरू में 3-4 साल पूरी तरह बच्चे के साथ रहती है, उस तरह ये सारी चीज़ें उसे शुरू में बाबू करा देनी है।